नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि विजयादशमी की गाथा क्या है, विजयादशमी का महत्व क्या है, कौन कौन से उपाय हम इस दिन कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर आचार्य जी सिलसिलेवार हमें जानकारी देंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि विजयादशमी की गाथा क्या है, इस त्योहार के पीछे क्या खास मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म में हम इस वृहद स्तर पर इस त्योहार को मनाते हैं। विजयादशमी की हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। इसके दो मूल कारण हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि का जो 9 दिन का पर्व होता है, उस 9 दिन के पर्व के बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था, और इसके साथ ही इस दौरान जो दशहरा है, इस दौरान श्री रामचंद्र जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे हिंदू सभ्यता में, संस्कृति में विजयादशमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जी बिल्कुल, तो ये दो प्राचीन मान्यताएं हैं जो इसके पीछे प्रचलित हैं। आचार्य जी, विजयादशमी की गाथा हमने आपसे जान ली। हम जानना चाहेंगे कि विजयादशमी की महत्ता क्या है, क्या विशेष महत्व इस त्योहार का हमारे जीवन में होता है। चूँकि हमने देखा कि ये जो विजयादशमी है, ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो विजयादशमी है, इसी दिन कोई भी नया कार्य आपको करना हो, किसी प्रकार का व्यापार प्रारंभ करना हो, आपके जीवन से कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो ऐसे सारे चीज़ों के लिए, ऐसे सारे कार्यों के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए विजयादशमी का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल, विजयादशमी की गाथा और महत्व आपने जाना। और चूंकि हिंदू सनातन धर्म में हम देखते हैं कि हर तीज त्योहार का अपना एक विशेष मुहूर्त होता है, एक विशेष विधान होता है जिसका पालन हमें नियम अनुसार करना होता है। हम आचार्य जी से जानेंगे कि विजयादशमी का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन से ऐसे विधान हैं जो इस दिन हम संपन्न कर सकते हैं। जी आचार्य जी, जहाँ तक विजयादशमी का संबंध है तो इस वर्ष विजयादशमी जो है 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से जो दशमी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है, और ये रहेगी आपको 5 अक्टूबर के दोपहर के 12 बजे तक। इस दिन रहेगा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र रहेगा। और जहाँ तक विजयादशमी का संबंध है तो विजयादशमी मूल रूप से शस्त्र पूजा और शास्त्र पूजा, इन दोनों के लिए प्रचित है। जो भी क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो शस्त्र पूजा करते हैं, और जो भी ब्राह्मण वर्ग हैं वो शास्त्र की पूजा करते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो नया बही खाता का भी प्रारंभ किया जाता है, खासकर व्यापारी वर्ग में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इस समय जो विजया मुहूर्त है, जो विजया मुहूर्त रहेगा जो 5 अक्टूबर के दिन दोपहर 2:07 से लेकर 2:54 तक रहेगा। इसके साथ ही अपराह्न जो मुहूर्त है वो 1:20 से लेकर 3:41 तक रहेगा। तो ये दो मुहूर्त हैं, काफ़ी शुभ मुहूर्त है, और इस शुभ मुहूर्त में जो भी कार्य करेंगे उसका आपको इस आपके जीवन में पूर्ण लाभ मिलेगा। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने आचार्य जी दी है हमारे दर्शकों को, क्योंकि अक्सर मुहूर्त को लेकर लोगों में बहुत दुविधा होती है कि कौन सी तिथि में ये त्यौहार आ रहा है। और आज के संदर्भ में हम देखें तो कई बार ऐसा भी होता है आचार्य जी कि एक त्यौहार होते हैं वो 2 दिन तक मनाए जाते हैं। ऐसे में मुहूर्त जानना बहुत विशेष होता है, और खासकर जो विधान होते हैं उनका भी नियम अनुसार पालन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और हर तीज त्योहार में हम विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, शांति की स्थापना होती है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आचार्य जी से विजयादशमी के दिन किए जाने वाले विभिन्न उपायों पर बातचीत भी करते हैं। आचार्य जी, विजयादशमी के दिन हम कौन कौन से विभिन्न उपाय कर सकते हैं, खासकर जिस तरह से विभिन्न राशि के जो जातक होते हैं, हर मनुष्य की यही लालसा होती है, कामना होती है कि उसके जीवन में कभी भी धन का जो प्रवाह है वो ना रुक सके। क्या इस दिन हम कोई विशेष उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे जो धन का प्रवाह है वो निरंतर हमारे जीवन में बने रहे और कोई भी कमी हमें ना हो? बिल्कुल, इस बार विजयादशमी में हम बहुत विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो इसलिए हमारे जो भी दर्शक हैं उनसे
निवेदन है कि वो पेन और कलम लेकर तैयार रहें। आज हम जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, हर पहलू पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इस बार की जो दशहरा है वो कुछ ऐसा हो लेकर आए आप सबके जीवन में, और हम ऐसे उपाय लेकर के आ रहे हैं जिनके माध्यम से आप आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकें। तो हम एक सिलसिलेवार शुरू करते हैं और जीवन की जो अलग अलग समस्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं धन जी, क्योंकि आज के संदर्भ में जो इतनी भागा दौड़ी है उसमें धन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग से प्रश्न करते हैं कि हम बहुत सारा मेहनत करते हैं लेकिन हमें धन नहीं मिलता। देखिए, मूल रूप से हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अलग अलग प्रकार के उपाय करते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे वर्ष में 2 से 3 बार ऐसे जो पर्व आते हैं जैसे दशहरा है, दीपावली है, होली है, जहाँ पर कोई भी उपाय बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। तो आज हम सबसे पहले धन के संबंध में चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं मेहनत करने के बाद भी धन नहीं आ रहा है, धन नहीं रुक रहा है, तो धन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है। इस दशहरा के दिन शाम के समय आपको क्या करना है, एक झाड़ू लाना है, नया झाड़ू लाना है, और उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, देखिए झाड़ू को भी हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी के बारे में स्थान दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी देव मंदिर में जाना है आपको, और वहाँ माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए वहाँ एक झाड़ू आपको दान में देना है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा और धन से संबंधित मामले में आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो धन का यदि उपाय करना है तो झाड़ू का दान करना मंदिर में विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। बढ़ते आगे और हम आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, अक्सर हमारे जो ज्योतिष के कार्यक्रम होते हैं उसमें लोगों की एक समस्या बहुत कॉमन होती है कि नौकरी में स्थायित्व नहीं मिलता, नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है, बार बार नौकरी छूटती है। क्या इस दिन, विजयादशमी के दिन, कोई विशेष उपाय हम नौकरी के संबंध में भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर किसी के जीवन में नौकरी को लेकर बार बार बाधा आ रहा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो ऐसे स्थिति में आपको एक काम करना है। इस विजयादशमी के दिन आपको 10 अलग अलग प्रकार के फल लेके आने हैं और उनको माता भगवती को, माता भवानी को उनको चढ़ाना है। उसके साथ ही आपको माता से अनुरोध करना है कि आपके कार्य क्षेत्र पे, आपके नौकरी में अगर बार बार आपको बाधा दिया गया है, बाधा आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो उस स्थिति में पूजन करने के पश्चात, माता को भोग लगाने के पश्चात उन फलों को 10 अलग अलग लोगों में, चूँकि हमें फल भी जो लेना अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के लेने हैं, और हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में 10वां घर है वो हमारे कार्य का घर रहता है। इसलिए आपको क्या करना है कि 10 अलग अलग फल लेने और उन फलों को पूजा में चढ़ाने के बाद 10 अलग अलग लोगों को, जो भी गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको वितरित कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में, नौकरी में जो भी बाधा आ रही है उसमें आपको एक बड़ा बदलाव और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इन उपायों से निश्चित तौर पर जो नौकरी की समस्या है वो आपकी बहुत हद तक हल भी हो सकती है। आचार्य जी, आज हम देखते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में बहुत परेशानियां होती है, बार बार डॉक्टरों के, वैद्यों के चक्कर उनको काटने पड़ते हैं। विजयादशमी के दिन हम धन और नौकरी के अलावा क्या स्वास्थ्य के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर भी आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो हम उससे 2 से 3 उपाय करेंगे। सबसे पहला उपाय तो हमें ये करना है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और भी देखा जाता है कि कई बार आप देखेंगे कि कई प्रकार का दवाई करने के बाद भी, उपाय करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो हमारा ये विजयादशमी का पर्व है उसके लिए काफ़ी कारगर है। आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए कि किसी ने स्वास्थ्य के साथ साथ अगर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रयोग कर दिया, देखिए हम हमारे देश में रहते तो कई बार अगर इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं कि नज़र दोष या कई बार किसी प्रकार का बाहरी प्रयोग भी हम पर हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपको पीले सरसों लाना है, 1 मुट्ठी पीले सरसों लाना है, और आपको एक काम करना है कि दशहरा के शाम या रात के समय में पीले सरसों को सर से पैर तक 11 बार आपको उतारना है और उसको दक्षिण की दिशा में फेंक देना है। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी ने किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रयोग आपके ऊपर में किया होगा तो वो प्रयोग भी आपका कट जाएगा और आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत है उसमें भी लाभ मिलेगा। हम इसका दूसरा उपाय भी करते हैं। एक काम आपको और करना है कि आपको एक नींबू लाना है।
एक नींबू लाकर क्या करना है, दशहरे के दिन अपने सर से पैर तक आप उसको 11 बार उतारना है। उसके बाद आपको किसी चौराहे पर जाना है और किसी भी चौराहे पे जाकर उस नींबू को 4 भाग में काटना है। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस नींबू के 4 टुकड़ों को क्रॉस फेंकना है। मान के चलिए कि जो भाग उत्तर की दिशा में है उसे दक्षिण में फेंकना है, जो दक्षिण का उसे उत्तर में फेंकना है, और जो भाग पूर्व और पश्चिम की दिशा पे उसको भी क्रॉस फेंकना है। तो उस चौराहे पे आपको 4 दिशा में इस प्रकार से उस उतारे हुए नींबू को फेंक कर बगैर देखे वापस लौट के आना। और जब भी इस प्रकार का जब भी कोई उतारा करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का उतारा करते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि घर के बाहर जब घर में प्रवेश करें आप, तो अपने हाथ और पैर को अच्छे से पानी से धो लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपने उतार कर बाहर ठंडा करके आया वो बाहर ही रह जाएगा, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार का अगर आप उपाय करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। एक उपाय मैं और बता दे रहा हूँ उसके साथ जी। अगर किसी के जीवन में मान के चलिए घर परिवार में भी इस प्रकार की दिक्कत आ रही है और घर में अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार शाम के समय रात में आपको एक नींबू लेना है। उसके बाद घर में हर कमरे में आपको घूमना है, हर कमरे में जाकर आपको थोड़े थोड़े देर के लिए उस नींबू को लेकर रखना है हाथ में। उस नींबू पर थोड़ा सिंदूर का तिलक भी आप लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हो सका तो घर का जो दीपक है उस दीपक के ऊपर थोड़ा देर रखिए, उस पर सिंदूर का तिलक करिए और घर के हर कमरे में घूमना है। और हर कमरे में घूमने के बाद इसके बाद फिर जाकर आप उसको किसी चौराहे में, जैसे कि हमने 4 भागों में उसको विभक्त किया और 4 भागों में उसे फेंक दिया। इस प्रकार से करके जब आप आ जाते तो अगर घर में अलग अलग लोगों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी और उसमें अगर किसी ने बाहरी प्रयोग कुछ किया होगा तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको स्वास्थ्य के साथ साथ बाहरी दिक्कतों में आपको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जिसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम उनके नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आचार्य जी बढ़ते हैं आगे, और एक बात की जिज्ञासा और थी आपसे जानने के लिए कि अक्सर कहा जाता है कि यदि हम पशुओं को कुछ विशेष चीज़ें तीज त्योहारों में खिलाएं तो उसका हमें बहुत लाभ होता है। जहाँ तक इस त्यौहार का संबंध है तो इस दिन हम कौन सी चीज़ें पशुओं को अर्पित कर सकते हैं जिसके बदले में हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, जीव जंतु हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनि की बात कहा गया, उसमें कहा कि हर जीव अलग अलग योनि में जाता है जी। तो किसी भी जीव को अगर कोई भूखा है तो उसको आपको भोजन कराना चाहिए, इससे तो लाभ मिलेगा। ये इस कार्य को तो आप रोज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दशहरा का पर्व है और कुछ विशेष उपाय की बात की चर्चा हो रही है, तो अगर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को धन से संबंधित कोई दिक्कत है और उनकी बरकत नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपको करना है क्या कि दशहरा से दिन से शुरुआत करके 43 दिन तक लगातार आपको एक काम करना है। आपको बेसन के लड्डू लेने हैं और हर दिन उस बेसन के लड्डू को आपको गाय को और स्वान को इनको आपको खिलाना है। तो रोज़ एक आप नियम बना लेना है और 43 दिन तक जब आप इस प्रकार का उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी बरकत रुकी हुई है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा रुकी हुई है, उसमें आपको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा और आपको उसका काफ़ी शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी आचार्य जी आपने दी, क्योंकि निश्चित तौर पर जीव जंतुओं को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम माना जाता है और विजयादशमी के दिन से यदि आप इसकी शुरुआत करें तो निश्चित तौर पर आप पर भी भगवान की कृपा बरसेगी। आचार्य जी, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, मनुष्य से पाप होते हैं, भूल चूक होती है, क्या इसका पश्चाताप करने के लिए भी हम इस दिन का चुनाव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस दिन को विशेष रूप से आप इस कार्य के लिए चुन सकते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का कार्य करता है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की अंतरात्मा उसे बताती कि वो कहाँ पर सही था, कहाँ पर गलत था। कई बार हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, मन में एक ग्लानि सी लोगों के मन में रहती। आपको क्या करना है, इस दशहरे के दिन अगर आपने आपसे भूले में जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कोई गलती हो गया है तो आपको क्या करना है, माता काली की शरण में जाना है। माता काली के मंदिर में जाना या घर में काली माता के सम्मुख आपको ये संकल्प करना है कि आपसे जो भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई उसमें उन्हें आपको माफ़ करें। तो इसमें एक आपको सरसों का तेल या तिल के तेल का आपको दीपक जलाना है। उसमें अगर 11 तिल के दाने डाल दें तो अच्छा, ना तो ना डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सरसों का तेल या तिल का तेल का दीपक जलाना है और आपको माता काली से प्रार्थना करना है कि जो भी अनजानवश आपसे जो भी भूल हुई है उसमें आपको पूर्ण लाभ मिले और जो भी पश्चाताप आप करना चाहते हैं तो उसका पश्चाताप हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी गलतियां आपसे हुई उसका आप में उसका शमन हो जाएगा और माता काली की कृपा से आपको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं और जो भी गलतियाँ आपसे हुई उसका पश्चाताप आप कर सकते हैं और पुरानी बातों को भूलकर जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। बढ़ते हैं आगे और हम आचार्य जी से जानेंगे कि यदि आपके काम में कोई बाधा आ रही है, बार-बार आप प्रयास कर रहे हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा है, कोई बिज़नेस डील है जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो विजयादशमी के दिन इसके लिए भी उपाय निहित हैं। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस विशेष प्रयोजन के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, इस प्रयोजन के लिए हम और विशेष उपाय आपको बताते हैं। जी। इस दिन इस प्रकार की अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है कि उसके सारे काम रुक जा रहे हैं, कहीं पर भी जाता है कोई कार्य उसे नहीं हो पा रहा ठीक से, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे इसमें क्या करना है आपको, विजयदशमी के दिन आप एक स्वच्छ और साफ सुथरा नींबू आपको लेके आना है। उस नींबू में आपको 4 लौंग आपको डालने हैं, तो 4 लौंग उसमें गड़ाना है। उसके बाद आपको उसको सिंदूर लगाना है और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। तो इस प्रकार का जाप करने के पश्चात उस नींबू को जब भी किसी कार्य के निमित्त आप घर से बाहर जा रहे हैं, उस नींबू को आपको लेकर जाना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी कार्य में बाधा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ क्या हो सकता है कि जब आप नींबू को जिस प्रकार का आप यंत्र के रूप में बना रहे हैं, तो ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद तो खराब हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में इसका विसर्जन कर दीजिए। दशहरा के दिन करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन इस कार्य को आप वर्ष भर कर सकते हैं। और जब भी आपको कहीं किसी कार्य में जाना है और आपको लगता है कि कोई बाधा हो रही है, तो उस स्थिति में इसी प्रकार से हनुमान जी का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए एक नींबू में 4 लौंग आपको लगाना, उसे सिंदूर लगाना है और उसके पश्चात उस नींबू को अपने पॉकेट में रखकर जिस भी कार्य के निमित्त आप जा रहे हैं वहाँ आपको जाना है। तो इस प्रकार का करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो भी बाधा आ रही है उसमें काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा और आपका जो भी कार्य रुका है उसमें आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। आचार्य जी, विजयादशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन करना बहुत लाभप्रद माना जाता है। माना जाता है कि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें इस दिन नीलकंठ के साक्षात दर्शन होते हैं। इसके पीछे की मान्यता क्या है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यदि हम साक्षात रूप में नीलकंठ का दर्शन ना कर पाए तो क्या इसके अलावा भी कोई विकल्प हमारे लिए हो सकता है, कोई उपाय हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, नीलकंठ को साक्षात महादेव का रूप माना जाता है क्योंकि वो भी नीलकंठ हैं। ऐसा कहा जाता है कि दशहरा के दिन श्री रामचंद्र जी ने नीलकंठ जी के महादेव के दर्शन किए थे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की कथा प्रचलित है। तो कोशिश करना चाहिए कि नीलकंठ का दर्शन हो जाए, लेकिन देखिए हर व्यक्ति विशेष के बस में तो है नहीं, और ये सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इस दिन नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं, यानी महादेव के दर्शन हो जाते हैं। तो मान के चलिए कि इसमें हम एक उपाय कर सकते हैं कि उस दिन आप एक काम करिए, 1-2 दिन पहले ही आप एक नीलकंठ का बहुत सुंदर सा चित्र आप लेके आ जाइए और उसको क्या करना है, आप दशहरा के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के पश्चात एक बार आप उस नीलकंठ पक्षी का चित्र का दर्शन कर लीजिए। तो प्रतिरूप में से ही आपका दर्शन हो जाएगा। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो वैसे भी नीलकंठ के दर्शन आपको स्वतः ही हो जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलिए दर्शन नहीं हो पा रहा और अब प्रतीक के रूप में आपने उनका दर्शन कर लिया, तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नीलकंठ का दर्शन करना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। तो आपके मन में जो भी आपकी आकांक्षा हो उसमें आपको इस दिन इस प्रकार का कार्य आप करते हैं तो पूर्ण आपको सफलता देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। आचार्य जी, दान को लेकर हिंदू सनातन धर्म में बहुत मान्यताएं हैं और बहुत पुण्य का काम इसे माना जाता है। विजयादशमी के दिन हम किस तरह से दान कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक दान का संबंध है, दान तो हर व्यक्ति को हर दिन करना चाहिए। जहाँ तक दान के संबंध में हमारे जो हम महाभारत में देखते हैं, दान वीर सूर कर्ण के बारे में जानते हैं कि उनसे बड़ा दानी इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ जी। तो दान तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में हम 22,000, ऐसा कहा जाता है कि 22 से 25,000 आत्माओं से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम धनोपार्जन करते हैं उसका कुछ शुभ जो भी कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा हमें कहीं ना कहीं हमें दान करना चाहिए। तो दशहरा के दिन में दान का बड़ा विशेष महत्व है और दान में भी गुप्त दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप दान कर रहे हैं तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि बाएं हाथ से आप दान कर रहे हैं। मतलब दान गुप्त ही होना चाहिए। और अगर दशहरे के दिन आप गुप्त दान करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। तो दशहरे के दिन जब रावण दहन हो जाता है उसके पश्चात अगर आप किसी भी व्यक्ति को गुप्त दान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इसका कई गुना ज़्यादा परिणाम आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो इस दिन विशेष रूप से हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार का कोई गुप्त दान करें। बिल्कुल, गुप्त दान करें। और बहुत अच्छी बात आचार्य जी ने कही है कि कभी भी
दान का प्रचार हमें नहीं करना चाहिए, जितना हो सके इसे गोपनीय रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आचार्य जी, जिस तरह से हर तीज त्योहार में हम विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष अनुष्ठान करते हैं, क्या दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन भी इस तरह के कोई अनुष्ठान हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वर्ष भर हम अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान का पालन करते हैं। देखिए, इस दिन चूँकि हम उपाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस दिन हम 2-3 अलग ऐसे उपायों को देखेंगे जिससे कि हमें काफ़ी लाभ मिले। एक तो चूँकि हम दशहरा के दिन नवरात्रि का 9 दिन का पर्व को पूरा करके आते हैं, तो इस दिन किसी भी प्रकार की साधना अगर आप करना चाहते हैं, तो उस साधना में अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का कोई नया कार्य करना चाहते हैं, किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, तो किसी मंत्र की सिद्धि के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद ऐसा देखा जाता है। जहाँ तक दशहरा के दिन का संबंध है, तो दशहरा के दिन में मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या उनके परिवार में कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो इस दिन आपको क्या करना होगा कि परिवार के हर सदस्य के ऊपर से, मान के चलिए कि आपके परिवार में 5 या 7 लोग हैं, जितने लोग हैं, हर सदस्य के ऊपर में सर से पैर तक एक श्रीफल आपको लेना है और उस श्रीफल को सर से पैर तक 11 बार उतारते हुए इसे ले जाकर आपको कहीं ना कहीं किसी बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। या एक काम आप और कर सकते हैं, चूँकि रावण दहन का दिन है, तो इस दिन इस श्रीफल को ले जाकर अगर आप रावण दहन में डाल देते हैं, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है जीवन में, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ गई, किसी भी प्रकार का कोई दोष है, तो उस दोष का शमन हो जाता है और आपको लाभ मिलता है। और इसके साथ ही किसी भी मंत्र को सिद्धि करने के लिए, किसी भी प्रकार के मंत्रों का आप सिद्धि करना चाहते हैं, चाहे वो महामृत्युंजय का मंत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई मंत्र हो, और चूंकि दशहरा व्यापार के लिए काफ़ी कारगर रहता है, तो इस दिन अगर आप लक्ष्मी माता की आराधना करें, श्री यंत्र की उपासना करें, चूँकि धन से संबंधित का ये बहुत अच्छा दिन रहता है, तो इस दिन इन मंत्रों का उपासना करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ देता है। बिल्कुल आचार्य जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। कुछ उपायों पर आपसे और भी चर्चा करना चाहेंगे। सबसे अहम उपाय इनमें से है जो लीगल मैटर्स होते हैं, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, इनसे बचने के लिए या छुटकारा पाने के लिए किस तरह का उपाय हम कर सकते हैं इस दिन? जहाँ तक कोर्ट कचहरी का संबंध है, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित के लिए भी बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं, आपको कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एक काम करना है, दशहरे के दिन शाम को आपको समी के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ जाकर आपको एक दीपक वहाँ लगाना है। वहाँ दीपक लगाने के पश्चात आप वहाँ प्रार्थना करना है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी दिक्कत है उसमें लाभ मिले। ऐसा कहा जाता है कि दशहरे के दिन समी के वृक्ष का पूजन काफ़ी ज़्यादा लाभकारी और कारगर कहा गया। इस प्रकार से वहाँ जाकर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी दिक्कत है उसमें आपको लाभ मिलेगा, आप विजय होंगे। यहाँ एक काम और आप कर सकते हैं कि मान के चलिए कि वृक्ष के पास आपने जब भी जो भी पूजन वगैरह किया, तो वहाँ अगर उनके कुछ पत्ते गिरे, देखिए शाम के समय में कभी भी किसी वृक्ष के पत्तों को तोड़ना निषेध, नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर वहाँ कुछ पत्ते आपको मिलते हैं तो उन पत्तों को लाकर प्रणाम करते हुए आपको एक लाल कपड़े में बांधकर आपके घर में पूजा स्थल पर रख लेना चाहिए या तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि समी के वृक्ष के पत्तों को अगर पूजन करके आप अपने घर पे रखते हैं तो सोना के समान ये कारगर रहता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा धन धान्य मिलने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो कोर्ट कचहरी में भी आपको लाभ मिलेगा और धन से संबंधित भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, वहीं पान की भी विशेष महत्ता बताई गई है, इस पर भी आप जरूर प्रकाश डालें। देखिए, पान को विजय का प्रतीक कहा जाता है जी, और दशहरे के दिन तो इसका काफ़ी महत्व है। दशहरे के दिन पान का बीड़े का सेवन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। देखिए, दशहरा मूल रूप से बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है और जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम एक बीड़ा उठाते हैं, एक संकल्प, एक प्रकार से संकल्प का प्रतीक है। तो जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो वहाँ पर एक संकल्प लेते हैं। उसी प्रकार से दशहरे के दिन आप ये संकल्प लें। हम अपने सारे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक का त्यौहार है, तो हम सब ये संकल्प लें कि हमने इस जीवन में आज के पहले जो भी गलत काम हुआ, जाने अनजाने में हुआ, क्योंकि जानकर तो कई बार व्यक्ति करता ही नहीं, तो जाने अनजाने में जो भी बुराई हुई है, जो भी गलतियाँ हुई है, हम संकल्प लेते हैं
कि आज के बाद हम हमारे जीवन से जो भी बुराइयां हैं उसको समाप्त करेंगे, लोगों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके हित में कार्य करेंगे। इस प्रकार से संकल्प लेना है और पान का बेड़ा आपको खाना, पान का बेड़ा खाते साथ ही आपको संकल्प भी लेना है कि आज मैं इस प्रकार का बेड़ा उठा रहा हूँ कि अपने जीवन में मैं बहुत ही शुभ कार्य करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, दीन दुखियों की मदद करूँगा, जीव जंतुओं की मदद करूँगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है, खासकर दशहरे के दिन करता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा और देखेंगे कि उसका आने वाला जो समय है बहुत ही ज़्यादा भविष्य और उज्जवलमय होगा और जीवन के हर क्षेत्र में उसे पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इन तमाम उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर विजयादशमी के दिन आप विजयी हो सकते हैं। चाहे वो कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, इन विभिन्न उपायों का निश्चित तौर पर आप पालन करें और अपने विचार भी जरूर इस पर पेश करें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को विजयादशमी के दिन इतने सारे अहम उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को विजयादशमी की बहुत ही ज़्यादा बधाई और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। शुभकामनाएं आप सभी को। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।